एक एक करके फर्स्ट रिमार्क सभी मेहमानों से लेंगे, तो मैं अब डॉक्टर कुलदीप जी के पास आना चाहूंगा। जैसा कि आपने हमारे दोनों मेहमान को सुना, सुमिता जी ने भी जो कहा, जैन साहब ने भी कहा कि योगी वन में जो भी काम हुआ उसके आधार पर जनता ने उन्हें जन समर्थन देकर योगी 2.0 की शुरुआत का मौका दिया। दूसरी बात, अब देखिए दूसरी पार्टी जो है वो क्यों हारी, कैसे हारी, इस चीज के विवेचना करने का जो समय है वो मेरे ख्याल से गुजर चुका है। वो तो इलेक्शन के 2-3 दिन के बाद तक लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अब चर्चा का विषय ये है कि जनता ने जिसे जन समर्थन दिया, जिसे एक व्यापक जनाधार मिला, उस पार्टी से जनता की क्या अपेक्षाएं हैं। और आप चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप समाज में ग्राउंड पर काम करते हैं, तो इसीलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग हैं उनके बीच में, जहां आप जाते हैं काम करने के लिए, उनके बीच में योगी 2.0 को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं? डॉक्टर कुलदीप, आपका माइक म्यूट है सर, प्लीज माइक अनम्यूट कर देंगे। जी देखिए रंजन जी, सबसे पहले तो 10 न्यूज के इस प्लेटफॉर्म से जो आज योगी 2.0 की जो सरकार बन रही, उस पूरी की पूरी सरकार को मैं जो है बधाई दे रहा। जितने भी विधायकगण चुने गए 403, सबको जो है मेरी बधाई, सबको मेरी शुभकामनाएं। और जहां तक इस सरकार की बात है, ये जो सरकार चुनी गई, ये अलग तरीके से चुनी गई। यहां मैं 2017 और 2022 की थोड़ी बात करके, अगर मैं 2017 की बात करूं तो 2017 में जब चुनाव हुए थे तो वो चुनाव कहीं मोदी जी के ऊपर केंद्रित था, भले ही वो यूपी विधानसभा का था। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ वो योगी जी के ऊपर चुनाव लड़ा गया, और सब लोगों को ये भी पता कि योगी जी कहीं ना कहीं अपने दम पे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दोबारा से जो है शपथ लेंगे। और ये एक ऐतिहासिक बात है, मतलब इतिहास में ऐसा बहुत ही, उत्तर प्रदेश के इतिहास में तो ऐसा रिपीट हुआ नहीं कि भाई पहले भी मुख्यमंत्री वही थे और दूसरी बार सरकार तो बन गई लेकिन मुख्यमंत्री वो नहीं रहे। तो एक तो बात ये, दूसरी बात जहां तक आप काम की और उनसे आशाओं की बात करें, अभी मैडम बहुत ही अच्छी बात बता रही थी। देखिए कोई भी सरकार है, हर सरकार के लगभग 3 काम महत्वपूर्ण है: सुरक्षा, शिक्षा और चिकित्सा। अगर मैं योगी सरकार की पहली सरकार की बात करूं, 1.0 की बात करूं, तो सुरक्षा के मामले में बहुत जबरदस्त काम हुआ। जगह जगह जो है बुलडोजर की भी बात हुई। और चूंकि मैं तो वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूं, मुजफ्फरनगर मेरा क्षेत्र है, मैंने पहले की सरकार का जो कार्यकाल था उसमें भी सुरक्षा देखी, और 5 साल जो बीजेपी की सरकार गई इसमें भी जो है सुरक्षा देखी। तो सुरक्षा के मामले में योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा काम किया। लेकिन आने वाले समय में जो 5 साल होंगे योगी जी के, उसमें कहीं ना कहीं उनको शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैडम बात बता रही थी, अरे आज जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो भारत के भारत भाग्य विधाता है। अगर आप शिक्षा में इतना डिस्क्रिमिनेट करेंगे, आज तो हिंदुस्तान के अंदर जब बच्चा अपनी माँ के पेट से निकल रहा तो उसका तभी फ्यूचर डिसाइड हो जा रहा कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा या सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। अगर वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो वो किस टाइप की शिक्षा लेगा, और जो सरकारी में जाएगा तो किस टाइप की शिक्षा लेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो असमानता की खाई है, उस खाई को कहीं ना कहीं सरकार को भरने का काम करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी और महंगाई भी एक जबरदस्त मुद्दा है। भाई भले ही हमने सबने मिलकर जो है योगी जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन एक बात बताओ, इतनी बेरोजगारी, आप युवा है, आप समझ सकते हैं, जब तक इन युवाओं के पास रोजगार नहीं मिलेगा, इनका अच्छे से पेट नहीं भरेगा, तो ये युवा क्या करेंगे भाई? ये तो आगे जो है डकैती डाल लेंगे, फिर चोरी करेंगे, इधर उधर अपने मार्ग से भटकेंगे। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और महंगाई, आज के टाइम में इतनी महंगाई है, अच्छा लोग बड़ा विचित्र लगे है कि महंगाई है लेकिन लोग बोलते नहीं। आप डीजल और पेट्रोल के भाव देखो, आसमान छू रहे, और डीजल पेट्रोल जब ऊपर जाता है तो सारी जो खाद्य पदार्थ है उनकी कीमतें बढ़ रही। लेकिन चूंकि ये प्यार है लोगों का कहीं ना कहीं योगी जी के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति, इस वजह से लोग नहीं बोल रहे। तो कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर भी सरकार को काम करना पड़ेगा। इसके बाद एक तीसरा मुद्दा और मेरे जहन में चल रहा, वो है पुरानी पेंशन का मुद्दा। जितने भी
सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं अपनी पुरानी, और मैं बताऊं, मैं खुद प्राइवेट में हूं, लेकिन मैं, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और ये मुद्दा महत्वपूर्ण इस वजह से है क्योंकि जो विपक्षी दल है, सपा वालों ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया था और वो ये उसके प्रति बोले थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने कर्मचारियों की खुशहाली के लिए, रिटायरमेंट के बाद उनका जीवन यापन अच्छा हो सके, पुरानी पेंशन बहाली को लागू करना पड़ेगा, या फिर इनको एक माइंडसेट ऐसा बनाना पड़ेगा कि जैसे अभी पंजाब सरकार का मैं डिसीजन देख रहा था कि भाई उन्होंने अपने सारे विधायकों की सारी पेंशन जो है वो खत्म कर दी, तो या तो खुद में भी ये अपनी पुरानी पेंशन को खत्म करे, और या जितने इनके कर्मचारी हैं इनको भी कहीं ना कहीं वो पुरानी पेंशन की बहाली भी करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से ये सारे मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। बहुत ही मैं शुभकामनाएं दे रहा योगी सरकार को, और जो भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, भले ही वे राज्य मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। जी रंजन जी। चलिए, डॉक्टर कुलदीप साहब ने बहुत बातें कही और ये बात एकदम सही है कि अभी इंडिया जो है वो यूथ का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में सबसे अधिक है हमारे पास। तो इसका हम कैसे यूज करते हैं ये सरकार पर कहीं ना कहीं बहुत प्रत्यक्ष